जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कंट्री के बारे में जिसके बारे में हम बहुत कम सुनते हैं। क्योंकि आने वाले दौर में ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन साबित होगा। वर्क परमिट के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से आज की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 5 to 7% लोग अप्लाई कर रहे हैं वर्क वीज़े के हवाले से। कहाँ पर? बल्गेरिया। बल्गेरिया क्यों पॉपुलर नहीं है आज के इस टाइम पीरियड में? क्योंकि 31 मार्च को बल्गेरिया जो है वो शेंगन स्टेट्स का हिस्सा बन चुका है। 31 मार्च 2024 से पहले बल्गेरिया जो है वो जब शेंगन स्टेट्स का हिस्सा नहीं था, उससे पहले ना कोई वहाँ पर जाना चाहता था पाकिस्तान से या दूसरे एशियन कंट्री से। क्योंकि वहाँ पर वो बेनिफिट्स नहीं थे। मगर जब ये 31 मार्च को पार्ट बना शेंगन स्टेट्स का, तो उसके बाद जो है वो मोर देन 30 दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं जो शेंगन में आती हैं, तो अब वो सब ओपन हैं। उनके बॉर्डर्स, फ्री ट्रैवल, हेल्थ, एजुकेशन, जो फैसिलिटीज़ बाकी का जो है स्टेट्स को मिल रही हैं, वही सेम अब जो है वो वहाँ के जो सिटीज़न हैं बल्गेरिया के, उनको मिल रही हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग, एक मैं समझता हूँ डेस्टिनेशन कंट्री साबित होगा। क्योंकि जस्ट 5 to 10% लोग अप्लाई कर रहे हैं। चंद माह पहले तक बल्गेरिया की जो एम्बेसी थी इस्लामाबाद में, वो थी नहीं। तो लोगों के लिए वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना वर्क परमिट के हवाले से, इवन विजिट वीज़ा के हवाले से बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। दूसरी कंट्री में जाकर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था, दूसरी आपको जो एम्बेसी में। बट अब ये चीज़ें टोटली ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप पाकिस्तान में बैठ के इस्लामाबाद से आप डायरेक्ट एम्बेसी विजिट कर सकते हैं, एम्बेसी में इंटरव्यू दे सकते हैं, बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। तो अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें अभी रिसेंटली जो हैं वो हुई हैं, अराउंड 1,50,000 प्लस नॉन यूरोपियन रेजिडेंट वर्क वीज़ा इशू किए हैं। और ऑब्वियसली उसमें हर तरह की कैटेगरी के लोग चाहिए लोगों को, और उसमें ज़्यादा जो एप्लीकेंट्स हैं वो इन एशियन बेल्ट से आने में इंटरेस्टेड होते हैं। और अराउंड 6.5 मिलियन पॉपुलेशन है। कैपिटल का नाम है सोफिया, और इनकी जो करेंसी है बल्गेरियन लिव के नाम से। इसकी अगर मैं आपको एक्सचेंज रेट के बारे में बताऊं तो ये बनता है 154.96 पाक रुपीज़। मतलब वन बल्गेरियन लिव जो है वो अराउंड 154 का बनता है, और 0.51 यूरो के इक्वलेंट बनता है। बल्गेरिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेवेंडर का, और जो रोज़ ऑयल होता है उसका, और बहुत फेमस जो है ये ऑयल के हवाले से जाना जाता है। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है रोज़ ऑयल का। बल्गेरिया क्यों इंपॉर्टेंट है वर्क परमिट के हवाले से, सेटल होने के हवाले से, वहाँ पर पीआर रहने के हवाले से? क्योंकि एक तो वो ग्रोइंग इकॉनमी है। ग्रोइंग इकॉनमी से मुराद ये है कि भाई अभी शेंगन का हिस्सा बना है, मोर देन 30 कंट्रीज़ का वो उसके साथ एक यूनियन का पैक्ट हुआ है। तो ऑब्वियस बात है जो दूसरे कंट्रीज़ की जो कंपनीज हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट अब करेंगी, चीप लेबर की वजह से, लेस कॉम्पिटिशन की वजह से। तो एक ग्रोइंग इकॉनमी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, टैक्सेस एज कम्पेयर टू अदर जो एशियन स्टेट्स हैं कम है। यहाँ पर जो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एज है वो 16 ईयर्स है, और इन सम सर्कमस्टांसेस 15 ईयर्स है। ये इनका एक एडवांटेज है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये ध्यान में रखें कि बल्गेरिया में ओपन वर्क परमिट का ऐसा कोई सीन नहीं है। आप ये ना सोचें यार वर्क परमिट निकलना है, जैसे हम लोग अक्सर सऊदीया और यूएई और जीसीसी में सुनते हैं जी ओपन वर्क परमिट है जी, आज़ाद वीज़ा। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आज़ाद वीज़ा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये एक प्रॉपर वर्क परमिट आपको वहाँ का एम्प्लॉयर इशू करता है। एम्प्लॉयर इशू करता है तो फिर जाके एम्बेसी आपको वीज़ा ग्रांट करती है। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ यहाँ पर जो वेज रेट के हवाले से, जो लोग अनस्किल्ड हैं, जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लेबरर हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, क्लीनर हो गए, उनकी जो बेसिक सैलरी है फॉर 8 आवर्स वो बनती है 2800। ये मैं आपको बात करूँ लिव जो बल्गेरियन उनकी करेंसी है, और अगर मैं इसको यूरो में कन्वर्ट करूँ तो ये 1400 यूरो है। बट ये जो वेज रेट है ये उनके कैपिटल में है जिसका नाम सोफिया है। क्योंकि कैपिटल डेवलप है तो वहाँ पर वेज रेट कुछ बेहतर है। अगर आप उनके कैपिटल से हट के दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, स्मॉल सिटीज़ में जाते हैं जहाँ पर अभी उतना हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिलती, तो वहाँ पर वेज रेट थोड़े कम है। वो अराउंड 2000 लिव बनते हैं, जो यूरो में अगर कन्वर्ट करूं तो 1000 यूरो। अब आप 1000 यूरो में अगर आप वहाँ पर एक बेसिक जॉब करते हैं, एक अनस्किल्ड, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। इसी तरह कैपिटल में क्योंकि वहाँ पर जो है वो 2800 है, 800 ज़्यादा लिव है, तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ ज़्यादा हाई है। आपका जो विजिट वीज़ा है वो कन्वर्ट नहीं होगा आपके वर्क परमिट में, क्योंकि बहुत सी ऐसी रूमर्स हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत से लोग जाते हैं एशिया से या डिफरेंट रीजन से यूरोप में कि जी हम जाएंगे वर्क, हम लोग विजिट वीज़ा में जाएंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम वर्क परमिट में। ऐसा नहीं है। वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए एक पूरा रूट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब आपका शेंगन के साथ बल्गेरिया जो है वो शामिल हुआ, तो उसके बाद
अगर आप बल्गेरियन सिटीजन हैं, पासपोर्ट होल्डर्स हैं, तो आपके लिए पूरे यूरोप में बिजनेस करना, जॉब करना या एजुकेशन के हवाले से आप कहीं पर भी पूरे यूरोप में पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बल्गेरियन पासपोर्ट होल्डर बनने के बाद आपके लिए मोर देन लाइक 27-30 कंट्रीज में आपके लिए जो है ना वो डोर्स ओपन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। अब मैं बात करूंगा आपसे टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हमें सुनने को मिलता है कि लोग विजिट वीज़ा में जाते हैं ये समझ के कि ये वर्क वीज़ा है। अक्सर लोगों के साथ ये मिसहैप्स हुए हैं कि जब वो वहाँ पर यूरोप में कहीं पर भी ट्रैवल उन्होंने किया या कहीं पर दूसरे कंट्री में, तो एजेंट्स या इस तरह की जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के लोग हैं वो विजिट वीज़ा दे के ये कहते हैं यार ये वर्क परमिट है, ये जी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब कभी किसी कंट्री में ट्रैवल करें तो आप लोग उसकी वीज़ा कैटेगरी को ज़रूर स्टडी करें और आपको पता होना चाहिए कि किन कैटेगरीज के वीज़ा उस स्पेसिफिक कंट्री ने अनाउंस किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ बल्गेरिया की। तो इसका जो सबसे टाइप ए वीज़ा है, ये वीज़ा है उनका एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, और उसके बाद इसमें आप एयरपोर्ट में ट्रांजिट करते हैं और आप फिर आगे फर्दर दूसरी डेस्टिनेशन में ट्रैवल करते हैं। और इसके बाद वीज़ा आता है टाइप सी। ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा है, 90 डेज़ का वीज़ा है। 90 डेज़ का जब ये इशू होता है तो उसके 180 डेज़ के अंदर आपने ट्रैवल करना है और 90 डेज़ में आपने वापस आना है। और जो थर्ड वीज़ा है उसका नाम है टाइप डी वीज़ा। हमारी डिस्कशन आज की है टाइप डी वीज़ा। टाइप डी वीज़ा जो है बेसिकली ये वो वीज़ा है जिस वीज़े को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा, जिसमें आपकी मल्टीपल एंट्रीज होती हैं और इसके अलावा आपको वहाँ पर रेजिडेंस परमिट मिलता है। इस वीज़ा को जो हासिल करते हैं वो वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। तो आप कभी भी बल्गेरिया में जाएं तो कीप इन योर माइंड कि आपका जो वीज़ा टाइप है वो डी होनी चाहिए। अब इनकी फीसेस के हवाले से मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। बहुत कम फीसेस हैं, बड़ी नॉमिनल फीसेस हैं। और आप यकीन करें वर्क परमिट हासिल करने के लिए आपको सिर्फ वीज़ा फ़ी देनी पड़ती है, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको जो है आपसे कोई चार्ज नहीं करता एज़ पर एज देयर गवर्नमेंट पॉलिसी। मगर अब आप किसी रिक्रूटमेंट फर्म के थ्रू जाएंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर द कंसल्टेंसी फ़ी। अब मैं बात करूंगा फीसेस के हवाले से। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा टाइप सी है उसकी 90 यूरोज़ है। जो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा है उसकी भी 90 यूरो है। लॉन्ग टर्म वीज़ा की 120 यूरोज़ है। और अगर कोई बच्चा कोई 6 to 12 ईयर्स का है तो उसकी 45 यूरोज़ जो है वो बनती है फ़ी। अब मैं बात करूंगा कि ये तो वीज़ास की है, वर्क परमिट की क्या फीसेस हैं, क्योंकि लोग इसमें भी बड़ा चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं कि जी इतने लाख का वर्क परमिट है। वर्क परमिट की जो ऑफिशियल फीसेज है मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। 2024 की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट रेजिडेंट परमिट फॉर वर्क जिसकी कॉस्ट बनती है 740 यूरोज़। अगर मैं वो लिव में कन्वर्ट करूं बल्गेरियन जो उनकी करेंसी है तो 1447 1447 जो है वो लिव बनते हैं। इसी तरह जो फर्स्ट रेजिडेंट परमिट फॉर वर्कर है ई वीज़ा, उसकी जो कॉस्ट है वो कम है, वो है 540 यूरोज़। और अगर मैं लिव में कन्वर्ट करूं तो 1056 बल्गेरियन उसकी लिव बनती है। और इसी तरह मैं बात करूं कुछ वर्क परमिट ऐसे हैं जो थोड़े सारे प्रोफेशनल्स के लिए हैं, लेबरर्स के लिए नहीं है या ब्लू कॉलर के लिए नहीं है। हाई टेक जो मतलब क्वालिफाइड लोग हैं जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, आपके एथलीट्स हैं, कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, PhDs हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ वर्क परमिट है वो कम है, वो जस्ट 480 यूरो है। और उसकी आपकी जो डिग्री है आपकी वो मतलब हाई एंड होनी चाहिए, हाई टेक होनी चाहिए। अगर मैं लिव में कन्वर्ट करूँ तो 939 जो है लिव। तो ये मैंने आपके साथ बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं बल्गेरिया के हवाले से। और मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा कि आपने कहाँ पर अप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और वहाँ पर क्या पॉलिसी है, किस साइट पर जाकर आपने जो है अपना वर्क परमिट की एप्लीकेशन को फिल करना है। तो जॉब हंट कैसे करनी है, जॉब हंट करने के बाद वो जो ऑफर लेटर होता है वो कहाँ से टेस्ट होना चाहिए, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एम्बेसी में जाने के लिए, और कौन कौन से आपको अपनी रिज्यूमे और कवर लेटर के हवाले से एम्प्लॉयर को देने की ज़रूरत है। ये सारी गपशप आपके साथ नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।